नमस्कार, फास्ट मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं रजत और आज बाजार की जो ओपनिंग है उसमें थोड़ी चिंता है क्योंकि कल बाजार पे कहीं ना कहीं दबाव था और आज हम थोड़े इंटरनेशनल क्यूज देखें तो काफी गिरावट देखने को मिल रही है, चाहे आप डेवलप्ड मार्केट्स की बात करें या फिर एशियन मार्केट्स की। तो ऐसे माहौल में आपकी ट्रेडिंग रणनीति क्या होनी चाहिए वो बताएंगे आपको कुछ शो के जरिए। कुछ ऐसे ट्रेड्स ही आपको बताएंगे जिसमें आपको फास्ट कमाई हो सकती है। डाउ जोन्स, नैस्डैक, S&P 500 सभी में ही गिरावट देखने को मिली। एक दायरे में कामकाज होता हुआ नजर आया लेकिन प्रॉफिट बुकिंग थी साफ तौर पर। जो बेरोजगारी भत्ता मांगने वालों की संख्या है वो बढ़ती हुई नजर आई 16,000 से, और साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग के जो आंकड़े निकल के आए PMI के वो ठीक थे, लेकिन ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया है यूएस इकोनॉमी में, ये चिंता पैदा कर देता है। और इसके अलावा यूरोजोन में अगर यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो मिले जुले संकेत मिलते हुए नजर आ रहे थे। काफी फ्लैटिश रुख देखने को मिला यूरोपियन मार्केट्स में, पर ECB ने ब्याज दरें एक बार फिर से बिल्कुल स्थिर रखी 0.25% पे, डिपॉजिट रेट्स 0% पे, और साथ ही साथ मार्जिनिंग स्टैंडर्ड फैसिलिटी जो है वो 0.75% पे स्थिर रखी है। और साफ तौर पर मारियो द्राघी का कहना है कि अनकन्वेंशनल मेजर्स भी लिए जा सकते हैं इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए। स्टिमुलस मेजर्स मेरा मतलब है, क्योंकि यहां पर जो इन्फ्लेशन है वो घटती चली जा रही है और अब डिफ्लेशन का जो खतरा है वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी पे मंडरा रहा है। निके, स्ट्रेट्स टाइम्स, कॉस्पी यहां पर गिरावट शो कर रहे हैं। एशियन बाजारों पर दबाव है और साथ ही साथ दूसरी मार्केट्स देखें, आज सभी एशियन मार्केट्स जो हैं वो यहां पर दबाव के साथ कामकाज कर रही हैं। चाइनीज बाजारों पर भी यहां पर दबाव के साथ ही आज ओपनिंग हुई है। आप देख सकते हैं शंघाई में और साथ ही साथ हैंगसेंग में दबाव देखने को मिल रहा है। SGX निफ्टी सबसे बड़ा इंडिकेटर क्या शो कर रहा है वो देख लेते हैं। SGX निफ्टी पे आज इनिशियली जो टिक्स आए हैं वो 23 अंकों की गिरावट शो कर रहा है, 0.34% की गिरावट, 67-55 के लेवल के साथ कामकाज कर रहे हैं। कल दबाव था, लेटर हाफ में एक रिकवरी देखी, पर क्या हम सस्टेन कर जाएंगे 6700 के लेवल को इस हफ्ते की क्लोजिंग बेसिस पे, ये काफी बड़ा सवाल है। और आज बाजार के दिग्गज हमारे साथ जुड़े हैं। अभिनेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, रिसर्च हेड हैं आम्रपाली आद्या ट्रेडिंग के। अभिनेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। जिस तरीके से कल दबाव देखा, एक तो बाजार को आप कैसे देखते हैं, इस हफ्ते की क्लोजिंग कैसी हो सकती है, और दूसरा पहला ट्रेड आपके पोर्टफोलियो में आज कौन सा होगा जिसमें आप समझते हैं कि अगर दाव खेलें तो जोरदार रिटर्न मिल सकते हैं? जी नमस्कार। बाजार इंट्राडे में जो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव साइड में नहीं जानी चाहिए बाजार। अगर बाजार नीचे जिस प्रकार से सिंगापुर निफ्टी जो दिखा रही है कि डाउन साइड में खुलता हुआ नजर आ रहा है, मेरा मानना है कि इंट्राडे में बाजार अगर डाउन खुलता है तो बाय करके चलनी चाहिए। बहुत ज्यादा कोई पैनिक नहीं होनी चाहिए अनलेस एंड अनटिल की जो 6700 के नीचे बाजार ब्रेक करके होल्ड न कर जाए। इसके पीछे के कारण 2-3 कारण हैं जी। और अगर हम लोग हफ्ते की अगर हम लोग एक तरीके के नजरिए की बात करें तो मुझे ऐसा मानना है कि अपर साइड पर एक प्रॉफिट बुकिंग भी आनी चाहिए, जिसका कि मुझे ऐसा लग रहा है कि 6780 के ऊपर में बाजार मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि होल्ड कर पाएगा। ये पूरे हफ्ते की बात है। इंट्राडे में जैसा मैंने बताया कि बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटजी लेकर के चलना चाहिए। और चूंकि एक रैली जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा है आफ्टर इलेक्शन का जो 5 मार्च जब से इलेक्शन का डेट जो अनाउंसमेंट हुआ, उस प्रकार से करीब अराउंड इंडियन मार्केट ने 7% की रैली ले चुका है। तो ये उम्मीद करना चाहिए कि अपर साइड में एक प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए। मैं बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी इस नजरिए से बता रहा हूं क्योंकि अभी तक इंडियन इक्विटी को ओवर वैल्यूड नहीं हुई है। तो ये मान करके चलना चाहिए कि जब भी बाजार अगर करेक्शन लेता है जिस किसी इंट्राडे फैक्टर से, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी लेकर के अपनी एक हेल्दी पोर्टफोलियो बनानी चाहिए। जी बिल्कुल, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी यहां पर काम करेगी। 6645 तक के लक्ष्य यहां नीचे साइड पे एक रेंज रहेगी, 6775 का ऊपरी स्तरों पर एक रेजिस्टेंस। पर आज के लिए बाजार पर हो सकता है कि थोड़ा दबाव आए, पर बाय ऑन डिप्स की मार्केट यहां पर बनती हुई नजर आएगी। पर अवनीश जी, क्योंकि शो का ऑब्जेक्टिव है कि यहां पर कुछ ऐसे ट्रेड्स दर्शकों को बताए जाए जहां पर जोरदार कमाई हो, तो अगर आज बाजार पर दबाव भी आता है तो पहला काउंटर कौन सा होगा जो आपके रेडार पर है? पहला काउंटर ऑब्वियसली ब्लू चिप ही होगा, जो कि सेकंड जो मेरा जो पैरामीटर है ब्लू चिप में सिलेक्शन करने का, जो कि एक आज के डेट में एक इंटरनेशनल गैस प्राइसिंग का जो इंडिया में एक न्यूज बना हुआ है RIL और ONGC से रिलेटेड जो मुद्दा है, जो गैस की प्राइसिंग इंक्रीज करने के लिए, जिसमें कि इंटरनेशनल आर्बिट्रेटर जो ऑस्ट्रेलिया के हैं उनको अपॉइंट भी किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और मतलब अगर हम लोग उसमें ब्लू चिप में ONGC को मेरा पहला सिलेक्शन है। मेरे इसके पीछे इसके पीछे का कारण यही है क्योंकि मुझे जो मेरा मानना है कि इंटरनेशनल आर्बिट्रेटर जो कोई भी होंगे वो इंटरनेशनल पैरामीटर को ही अडॉप्ट करेंगे, और जो कि RIL या ONGC के लिए पॉजिटिव ही हो सकता है। तो कंपनी कौन सी है जो इसमें पहला काउंटर है ONGC, जिसमें करंट भाव पर मेरी खरीदारी बनती है। टारगेट इसका लेके चले 338 और स्टॉप लॉस 321 का
इसमें लक्ष्य मतलब मान के चले। चलिए, ओएनजीसी 338 का लक्ष्य और 321 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करना है। ओएनजीसी में खरीदारी की सलाह, हालांकि यहाँ पर जो रिलायंस ने आर्बिट्रेटर सुप्रीम कोर्ट ने अडॉप्ट किया था उसको रिवर्स कर दिया अपने डिसीजन को। ये मैं अपने दर्शकों को यहाँ पर क्लैरिटी कर दूं, अब वो ऑस्ट्रेलिया का आर्बिट्रेटर फिर से उस आर्बिट्रेटर की नियुक्ति होगी। पर ओवरऑल ऑयल एंड गैस जो क्षेत्र है उसमें ओएनजीसी प्रेफर्ड पिक है। 338 का लक्ष्य और 321 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। अमनीश की पहली पसंद ओएनजीसी, ट्रेड कर सकते हैं पॉजिटिव बायस के साथ। दूसरा ट्रेड आज के लिए अमनीश कौन सा है? सेकंड मेरा हिंडाल्को का काउंटर रहेगा, जो कि करंट भाव पर खरीदारी की बनेगी। अगर इसका एक चार्ट पैटर्न का देखें तो कंप्लीट करीब 6 महीने का अगर हम लोग एक चार्ट पैटर्न का देखें तो कंप्लीट एक बॉटम राउंड ऑफ हो रहा है, जो कि करंट भाव पर इसकी खरीदारी की लक्ष्य है। और इसका टारगेट मेरा 146 का, स्टॉप लॉस 133 का स्टॉप लॉस लेकर के चले। और जो इसके पीछे के कारण भी यही कंप्लीट टेक्निकल कारण है। जिस प्रकार से एक मेटल का हम लोगों ने पिछले शो में भी मैंने जिक्र किया था कि लोग जिस प्रकार से मेटल के सेल ऑफ ड्यू टू द चाइना डिमांड की बात कर रहे हैं, मेरा मानना था पिछले शो में भी कि ऐसा कोई बहुत ज्यादा फैक्टर नहीं होगा। हिंडाल्को के एल्युमिनियम की कंजम्पशन काफी इनकी अच्छी पोर्टफोलियो है प्रोडक्ट वाइज। सिर्फ चाइना ही इनकी बायर नहीं है और भी दूसरे कंट्री भी बायर हैं। तो हिंडाल्को मेरे सेकंड काउंटर होगा इंटरडे के लिए भी, और अगर होल्ड करना पड़ जाए तो तब के लिए भी। ठीक है, तो हिंडाल्को पे दाव लगाएं आप। 146 का लक्ष्य और स्टॉप लॉस 133 का लगाना होगा। जोर है इस काउंटर पे, जबरदस्त तेजी दिखा सकता है और हफ्ते की क्लोजिंग काफी बेहतरीन देखने को मिल सकती है। 146 के लक्ष्य के लिए आपको दाव लगाना है। तीसरा काउंटर अवनीश जी जो आपके रडार पर है कौन सा है? तीसरा काउंटर होगा श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। जिस प्रकार से कल हम लोगों ने बैंकिंग लाइसेंस का देखा कि आईडीएफसी को और एक बंधन ग्रुप है कोलकाता के, उनको अनाउंसमेंट किया गया बैंकिंग लाइसेंस का, उसका कि कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं देखने को मिला है बैंकिंग लाइसेंस मिलने के बाद भी आईडीएफसी पर। लेकिन अगर प्रीवियस रैली की बात करें तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस ने इस एक्सपेक्टेशन पर कि हमें बैंकिंग लाइसेंस मिलेगा, उसको लेकर के एक काफी जोरदार तेजी पिछले कुछ सेशन में देख रहे हैं हम लोग पिछले काफी दिनों से जी। तो मेरा मानना है इसमें एक बिकवाली की सलाह होगी श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पर, चूंकि अब इसकी वैल्यूएशन की एक तरीके से नजरिए की बात हो जाएगी कि क्या वैल्यूएशन इस रेट पर, करंट रेट पर इनकी बनती है या नहीं बनती है। कल भी प्रीवियस सेशन में भी मैंने देखा कि काफी एक अच्छी सेल ऑफ आई थी श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में। मेरा मानना है कि अभी भी इस रेट पर इनकी बिकवाली बनती है। स्टॉप लॉस 745 के लेकर के लक्ष्य 714 का मान करके चलें करंट रेट पर। चलिए 714 तक फिसल सकता है। 745 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करना है। बैंकिंग लाइसेंस नहीं मिला तो यहां पर दबाव जो है इस स्पेस पे बाकी जो सभी काउंटर्स है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। आईडीएफसी में भी ऊपरी स्तर पर कल मुनाफा वसूली थी। श्रीराम ट्रांसपोर्ट 714 का लक्ष्य, बिकवाली करके चलें 745 का स्टॉप लॉस। चौथा ट्रेड आज के लिए कौन सा होगा? चौथा ट्रेड मेरा खरीदारी की होगी। एक बैंक है आईडीबीआई, जो कि अगर हम लोग टेक्निकल एक चार्ट पैटर्न की बात करें तो कंप्लीट एक नए जोन में ये इंटर किया है कुछ एक दो ट्रेड सेशन के बाद। जो 64 का जो रेट है, मेरा मानना है कि इसमें एक तेजी आनी चाहिए, क्योंकि एक अच्छे जोन में जा चुका है ऑन द चार्ट। और स्टॉप लॉस 62 का मान करके चलें और 68-69 का लक्ष्य ऊपरी स्तर को हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, आईडीबीआई पे आप दाव लगाएं। 68 का टारगेट और 62.5 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। आइडिया बैंक पे पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड करने की सलाह है। काफी बेहतर वैल्यूएशन है यहां पर इस बैंक की। 4 ट्रेड्स आपके हो गए हैं। 5वां ट्रेड एक ब्रेक के बाद आपसे जानेंगे। पर बाजार के दिग्गज क्या मानते हैं? कौन से काउंटर है जहां पर अगर आप दाव लगाएंगे फंडामेंटली या फिर टेक्निकल बेसिस पे जहां पर जोरदार कमाई हो सकती है, जो काफी आकर्षक लग रहे हैं? आइए सुनते हैं उन्हें। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में जिस तरीके से आपने देखा जो रैली आई शॉर्ट टर्म में, वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनीज with a complete product mix of active pharma ingredient formulations and generic drugs, जो काफी वैल्यूएशन से नीचे चला गया था, buy it at the current levels and the company is walk hard. Buy it at the current levels and sell it with an appreciation in the short term of 10 to 12%. बहुत ही बेहतरीन चार्ट पढ़ने देखने को मिला यहाँ पर। ऐसा लग रहा है कि स्टॉक इज कंसोलिडेटिंग एट लोअर लेवल्स, लेकिन गौर से अगर एनालाइज करें तो स्टॉक इज मेकिंग ऑल द राइट बुलिश पैटर्न्स। एक रेंज ब्रेकआउट दिख रहा है, एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न दिख रहा है, एंड आई थिंक दिस स्टॉक कुड डू वंडर्स। अगर हम शॉर्ट टर्म में मीडियम टर्म के लिए पकड़ के रखें तो एल्डर फार्मा बाय करना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 200 और टारगेट ऑफ 245। इन्फोसिस यहाँ पे करंट लेवल पे ओवरसो जोन में है स्टॉक्स आर्ली चार्ट में, तो मेरे ख्याल से पे बाय करते हुए चलना चाहिए। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाइए 3304 का और आज के लिए टारगेट है 3360 का।
चलिए, तो इम्तियाज का मानना है कि तकनीकी रूप से इन्फोसिस अभी और चढ़ सकता है, कमाई हो सकती है आपकी 3400 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं और 3304 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। इन्फोसिस की टेक्निकल चार्ट्स एक रीबाउंड शो कर रहे हैं। इसके अलावा एल्डर फार्मा टेक है प्रीतेश मेहता की 245 का लक्ष्य सोचते हैं, इस काउंटर पे आ सकता है, 200 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करें। फार्मा काउंटर्स में अच्छी कमाई हो रही है, एल्डर फार्मा भी और चढ़ सकता है। साथ ही साथ राजेश शामिल मानते हैं कि फार्मा पैक में ही वोकहार्ड लगातार बढ़ रहा है, कल भी बढ़ा, उससे पहले भी बढ़ा और 2 दिन हो गए हैं कि वॉल्यूम्स के साथ वोकहार्ड में खरीदारी हो रही है। फंडामेंटल्स काफी आकर्षक हैं, आप वोकहार्ड पे दाव लगा सकते हैं। पर आपको बता दें, अगर आप भी इस शो का हिस्सा बनना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि बाजार में कितनी पकड़ है आपकी या कितना आप समझते हैं बाजार को, तो अपना जो ट्रेड है जो आपके जहन में है वो आप हमारे पास भेज सकते हैं। शेयर भेजने के लिए आपको करना सिर्फ यह है कि गुरु लिखना है पहले अपने टेक्स्ट के मोबाइल के टेक्स्ट राइटिंग मैसेज बॉक्स में, उसके बाद अपने शेयर का नाम, उसका टारगेट, उसका स्टॉप लॉस लिखकर भेज देना है 57575 पर। ध्यान रहे कि 8:30 बजे से पहले वो कॉल हम तक पहुंच जानी चाहिए और इस शो के जरिए जो कॉल्स आपको जो शेयर्स बताए जा रहे हैं उसमें से वो ट्रेड नहीं होना चाहिए। अगर आपका टारगेट हिट हुआ या फिर जोरदार कमाई हुई यहां पर, तो आपको ट्रेड गुरु सेगमेंट में शामिल किया जाएगा अगर आप लकी होंगे तो, और हम आपसे बात करेंगे, आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, आपकी ट्रेडिंग रणनीति जानेंगे, हमारे ट्रेड गुरु सेगमेंट में आप शामिल हो सकते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं, आपको कुछ ऐसे सौदे बताएंगे जो आपको जोरदार मुनाफा कमाएंगे आज के सत्र में। आप देख रहे हैं फास्ट मनी और एसएक्स निफ्टी में थोड़ा डाउन शुरुआत हुई है, यहां पर थोड़ी गिरावट के साथ, और एशियन मार्केट भी वीक है, तो इनिशियल जो टिक्स हैं वो भारतीय बाजारों के लिए थोड़े चिंता वाले हो सकते हैं। अवनीश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, रिसर्च हेड है आम्रपाली आदि ट्रेडिंग के। 5वां ट्रेड आज के लिए अवनीश जी कौन सा होगा जो आपकी रेडार पर है? 5वां ट्रेड भी मेरा एक सेल का काउंटर रहेगा जो कि है डीएलएफ, क्योंकि काफी दिनों से एक तरीके से जूझ रही है अपने प्रॉफिट मार्जिन को लेकर के, और रियल एस्टेट का जिस प्रकार से एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा हुआ है, एक लीडर है पूरे रियल एस्टेट सेक्टर की लिस्टेड कंपनी में इंडियन इक्विटी का। आज के डेट में मैं देख रहा हूं इसमें सेल ऑफ जिस प्रकार से चार्ट का पैटर्न बना हुआ है, 175 का स्टॉप लॉस लेकर के इसमें 164 का टारगेट लेकर के इसको शॉर्ट किया जा सकता है इंटरडे के लिए। चलिए ठीक है, तो आप दाव लगा सकते हैं डीएलएफ पे, जहां पर आपको यहां पर बिकवाली करके चलनी है। 164 का लक्ष्य, 175 का एक स्टॉप लॉस, दबाव है डीएलएफ पे, और यहां पर ये जो काउंटर है ये और गिर सकता है। पांचों के पांचों ट्रेड्स देख लेते हैं जो आपने दिए आज, जिसमें सबसे पहला सौदा जो आपने बनाने की सलाह दी है वो एनजीसी पे, जहां पर आप मानते हैं कि खरीदारी देखने को मिल सकती है। 338 का लक्ष्य और 321 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा, तेजी रहेगी ओएनजीसी में। इसके अलावा हिंडाल्को जबरदस्त ट्रेंड में है और अब 146 तक जा सकता है, 133 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। मेटल पैक में हिंडाल्को काफी आकर्षक लग रहा है। साथ ही साथ श्रीराम ट्रांसपोर्ट पे आप नेगेटिव ट्रेड कर सकते हैं, कल जोरदार बिकवाली में आया, ऊपरी स्तरों पर यहां पर जबरदस्त अब बिकवाली शुरू हो गई है और 714 का एक लक्ष्य देखने को मिल सकता है, 745 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। इसके अलावा आईडीबीआई बैंक पे आप नजर रख के चल सकते हैं, तेजी खेल सकते हैं, 68 के लक्ष्य के लिए 62.5 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। और डीएलएफ ये शॉर्टिंग के रडार पर हो सकता है, 164 का लक्ष्य और 175 के स्टॉप लॉस के साथ आपको आगे बढ़ना है। अवनीश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर चर्चा करने के लिए, बताने के लिए बाजार कैसे खुलेंगे और साथ ही साथ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज डिस्कस करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।